हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसके मनाने की, तो ये मनाया जाता है क्योंकि इस आईसीएआई की स्थापना इसी दिन 1949 में हुई थी। तो आईसीएआई है क्या? आईसीएआई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक सोल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फाइनेंशियल ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए इंडिया में जिम्मेदार है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे किस लिए मनाया जाता है? यह मनाया जाता है डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय जी की याद में, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के और एक वेल नोन फिजिशियन थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था और इनकी डेथ 1 जुलाई 1962 में हुई थी और इनको भारत रत्न से 1961 में सम्मानित किया गया था। अगर बात करें नेशनल डॉक्टर्स डे की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम शुरू की है। इसका मेन मोटो है कि छात्रों को घर में ही स्कूल जैसा माहौल उपलब्ध कराना। तो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है लालजी टंडन जी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी तबीयत खराब होने के कारण आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश का चार्ज दिया गया है। और बात करें अगर सीएम की, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना किल नामक कैंपेन की भी शुरुआत की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड? तो इसका सही जवाब है गुदनी जोहानसन को हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो अगर बात करते हैं आइसलैंड की, तो आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की कैपिटल है रेक्जाविक। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली हु लॉन्च द नाडा ऐप फॉर एथलीट्स? तो इसका सही जवाब है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में नाडा का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल का उद्देश्य क्या है? इस मोबाइल का मेन उद्देश्य है एथलीटों को इजिली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन कराना, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सा सब्सटेंस उन्हें ले सकते हैं और कौन सा उनके लिए नहीं ले सकते हैं। तो अगर बात करते हैं नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है ताकि खेलों में ड्रग का यूज रोका जा सके। और इसका प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल जी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हर घर जल कैंपेन? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड रीजन के लिए हर घर जल कैंपेन शुरुआत की है, ताकि बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर में पानी प्रोवाइड कराया जा सके। जैसा कि आपको पता है बुंदेलखंड रीजन सूखे से बहुत जूझता है, इसके कारण इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसके तहत अनुमान लगाया गया है कि इस कैंपेन से 14 लाख की जनसंख्या को लाभ होगा, जो कि महोबा जिले, ललितपुर और झांसी जिले की है। इसके साथ ही अगर आप की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किन दो चीनी कंपनियों को अमेरिकी एफसीसी द्वारा सुरक्षा के लिए खतरनाक घोषित किया गया है? रिसेंटली विच टू चाइनीज कंपनीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बाय अमेरिकन एफसीसी? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अमेरिकन एफसीसी है क्या? अमेरिकन एफसीसी है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। वहाँ की कम्युनिकेशन अथॉरिटी है जिसने हाल ही में
चाइना की 2 कंपनियों हुआवे और ZTE को सिक्योरिटी थ्रेट के लिए जिम्मेदार बताया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिपरिषद ने MSME अध्यादेश पारित किया है? रिसेंटली विच स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज पास्ड द MSME ऑर्डिनेंस? तो हाल ही में असम की मंत्रिपरिषद ने MSME ऑर्डिनेंस पास किया है ताकि जो MSME के लिए प्रोसेस है उसको सरल बनाया जा सके और जो परमिशंस हैं उनको बहुत आसानी से लिया जा सके। तो अगर बात करते हैं आसाम की, तो आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी जी। और सीएम कौन है? सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्विगी ने अपने डिजिटल वॉलेट को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली स्विगी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इट्स डिजिटल वॉलेट? तो इसका सही जवाब है ICICI बैंक। हाल ही में स्विगी ने, जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वह अपने एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च कर सके और इस वॉलेट का नाम उन्होंने रखा है स्विगी मनी। तो अगर बात करते हैं स्विगी की, तो स्विगी की स्थापना हुई थी 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं श्री हर्षा मजेटी जी। और अगर ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं संदीप बख्शी जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट along with which state to increase access to affordable housing to local income group? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ ये समझौता किया है ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को घर प्रोवाइड करे जा सके। तो अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। और सीएम कौन है? सीएम है ई पलानी स्वामी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड 2020? तो हाल ही में ये अवार्ड मिला है RBI के भूतपूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन जी को। इन्हें पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड की, तो ये फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है और इसकी घोषणा की गई थी 2019 में। तो अगर बात करते हैं PC महालनोबिस की, तो PC महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लाजरस चकवेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? रिसेंटली लाजरस चकवेरा हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है मलावी। मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में लाजरस चकवेरा को चुना गया है। अगर बात करते हैं मलावी की, तो मलावी की कैपिटल क्या है? मलावी की कैपिटल है लिलोंग्वे और करेंसी है क्वाचा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, साउथ ईस्टर्न। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका सही जवाब है 30 जून। 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी मनाने की स्थापना हुई थी 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन द्वारा। तो ये क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने का मेन रीजन है ताकि हम सारे जो पार्लियामेंट्स हैं और पार्लियामेंट सिस्टम है उसके सिस्टम को सेलिब्रेट कर सकें। और इसी दिन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट्स के लिए, इसकी स्थापना भी हुई थी 1889 में। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनः किसे अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल बाय यूनियन कैबिनेट? तो इसका सही जवाब है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी को हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के ऊपर पुनः रूप से नियुक्त किया गया है। अगर बात करें के वेणुगोपाल जी की, तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं जो कि 30 जून 2017 में पहली बार अटॉर्नी जनरल बने थे और ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया गया है।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? रिसेंटली विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनाया गया है। अगर बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन होता क्या है? लाइकेन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां पे भी पॉल्यूशन की ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन कभी ग्रो नहीं करते हैं। और यह पार्क किस लिए बनाया गया है? यह पार्क बनाया गया है ताकि लाइकेन के ऊपर रिसर्च करी जा सके, क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काफी मात्रा में जो लाइकेन है उसकी प्रचुर मात्रा में मौजूदगी है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इसके साथ ही आपको आज मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। हाल ही में कोरोना किल कैंपेन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।